सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपटूब, जहाँ पे मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनीत सुपरस्टार और एमसी स्टैन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के हाउस में जब एंट्री करने गए थे एंड वहाँ पे जब एमसी स्टैन थे तो उन्होंने उनके कंटेंट को क्रिंज कहा था, यानी कि एमसी स्टैन ने पुनीत सुपरस्टार के कंटेंट को क्रिंज कहा था और वो क्रिंज करते हैं ऐसा उन्होंने कहा था। जिसके बाद क्या हुआ कि पुनीत सुपरस्टार के जो फैंस हैं उन्होंने एमसी स्टैन की कमेंट सेक्शन में जाकर बहुत ज़्यादा स्पैम किया, बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रोल करने लगे, गालियाँ देने लगे। इसी के ऊपर पुनीत सुपरस्टार ने भी रिएक्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे एमसी स्टैन के ऊपर। तो इसके बाद पुनीत सुपरस्टार अभी लक्ष्य चौधरी के एक शो पे गए थे जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि एमसी स्टैन ने उनसे प्राइवेटली बात की थी एंड उनसे ये रिजॉल्व करने की ट्राई की थी। तो उन्होंने ये वीडियो में ये कहा, आप सुन सकते हैं। एक वीडियो देखी थी पिछले साल बिग बॉस के टाइम पे, तुमने एमसी स्टैन को फनी वे में आयरोनिकली जैसे भी किया था, प्रमोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल कुछ उल्टा सीधा नहीं, पूरे देश ने उसको छपरी छपरी बोला था। बिल्कुल तुमने नहीं बोला था। तो जब वहां पे पैनलिस्ट वाला जो सीन हुआ था, एमसी स्टैन ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला। क्रिंज बोला था, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बड़ी क्या, इससे बड़ी आयरनी हो ही नहीं सकती। आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि एमसी स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो एमसी स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद वो जो बोल रहा हूँ सच हो। भाई हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है। क्योंकि मुझे ना एमसी स्टैन से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब और सोशल मीडिया से चढ़ा हुआ ही बंदा है, वो टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में ही। तो क्या बिग बॉस में फुकरा इंसान के साथ यानी कि अभिषेक के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है? तो हुआ क्या कि लोग इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो लास्ट जो शो था उसमें एक कंपटीशन किया गया था जहां पे आपको कैप्टन चूज करना था, जिसके लिए दो टीम को एक्ट करना था, जिसमें से एक अभिषेक का भी टीम था जो कि यानी कि फुकरा इंसान का भी एक टीम था, जहां पे उन्होंने भी परफॉर्म किया और उनके ओपोनेंट टीम में भी वहां पे परफॉर्म किया। जिसके बाद क्या था कि जनता को वोट करना था, यानी कि जियो सिनेमा में जाके हम लोग वोट कर सकते थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फुकरा इंसान को वोट में हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है। अब हर जगह देखोगे सोशल मीडिया में फुकरा इंसान ट्रेंड कर रहा था एंड इवन जब वो एंटर किए थे हाउस में तभी भी उनको टॉप पे रखा गया था, सबने उन्हें ही वोट किया था। और फिर भी और यहाँ पे भी जैसा कि आपको पता ही होगा कि फुकरा इंसान को ही सबसे ज्यादा वोट मिला होगा, लेकिन इसके बाद भी बिग बॉस ने क्या कहा कि उन्होंने साइरस को जिता दिया जो कि उनके ओपोनेंट टीम थे एंड उनके ओपोनेंट टीम को ही कैप्टन बना दिया। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। इसी के बाद जियो सिनेमा में एक पोल रखा गया था बिग बॉस का ही, जहाँ पे उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से आपको कौन सा सबसे हॉट बंदा लगता है, और इसमें भी आप देखोगे फुकरा इंसान को 81% का वोट मिला, जो कि बहुत ज्यादा है। ये बाकी लोग उनके आसपास भी नहीं है और इसलिए लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है कि फुकरा इंसान को इतने सारा वोट मिलने के बाद भी उन्हें कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया या फिर उनकी टीम को कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया। जिसके ऊपर थगेश यानी कि महेश केशवाला ने भी रिएक्ट किया एंड उन्होंने ये कहा कि बिग बॉस OTT 2 देख के एक चीज पता चली, टीवी सीरियल के आर्टिस्ट आर लिविंग इन ए बिग बबल, दे डोंट नो द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, पीपल वॉच टीवी सीरियल्स फॉर द स्टोरी नॉट फॉर द एक्टर, पीपल मोस्टली वॉच यूट्यूब चैनल बिकॉज दे लव द कंटेंट क्रिएटर्स। सड़क पे साथ चलो, पता चल जाएगा किसकी कितनी हवा है। मोर पावर टू यू माई ब्रो, फुकरा इंसान, #फुकरा इंसान। तो यहाँ पे थगेश बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो टीवी एक्टर्स या फिर जो सीरियल के जो एक्टर्स है वो एक बिग बबल में रह रहे हैं, कि उनको लगता है कि सब वही है, यानी कि जो मूवी इंडस्ट्री वही सब कुछ है। सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स है उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई पावर नहीं है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा उनका वहम है एंड वो क्या करना चाहता है कि रास्ते में साथ चलो तो पता चलेगा कि किसकी कितनी हवा है। तो थगेश के इसी ट्वीट पे रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने भी ये कहा, नेक्स्ट सीजन चलते हैं दोनों भाई। तो उनका भी जाने का शायद प्लान है एंड इसी बात के ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने भी अपने वीडियो में कुछ कहा, आप सुन सकते हो। पहली बार हुआ है कि एक शो जिसमें सिर्फ टीवी एक्टर्स आते थे और जो टीवी एक्टर्स की वजह से ही चलता था, वो इस बार टोटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर पे चला है। और ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे टीवी एक्टर्स, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि एक बंदा सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी ड्यूटी लगा रहा है अपने सीरियल के सेट पे, और वहीं दूसरी तरफ एक यंग लड़का अपने 10x10 के कमरे से 2 घंटे में कंटेंट शूट करके ला रहा है और उससे बेटर एंगेजमेंट बना रहा है अपनी। तो इन टीवी एक्टर्स की तो उनसे जलेगी ना, कि एक तो इनकी एंगेजमेंट इतनी बढ़िया, और दूसरा जिस दिन इन लोगों ने 6 से रात के 12 बजे की अपनी शिफ्ट लगा दी, उस दिन तो इंटरनेट पे क्या कर देंगे। ये लोग उस टॉक्सिक कल्चर में इतना घुसे हुए हैं, ये अपनी उस एक शेल में इतना घुसे हुए हैं कि उससे बाहर का बंदा, खुद से कामयाब बंदा, ना तो इनसे हजम होता, ना ही उसको बर्दाश्त कर पाते और ना ही ये उसको अपने से ऊपर मानते। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगर रैपर हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह ने कल एक न्यूज में इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि उन्हें अभी मिल रहे डेथ थ्रेट्स। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो यूएस में थे तो उनके मैनेजर को बहुत सारे थ्रेट कॉल्स आ रहे थे एंड उनको हनी सिंह को मारने की धमकी दी जा रही थी एंड इन्होंने एक्सटॉर्शन मनी के नाम से 50 लाख डिमांड की है एंड उन्होंने खुद को गोल्डी ब्रार क्लेम किया। अगर आपको पता नहीं तो गोल्डी ब्रार वही
बंदा है जिसने सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी कुछ टाइम पहले, एंड इसलिए सलमान खान को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई थी। तो हनी सिंह ने अभी ये कहा कि उन्होंने अभी कमिश्नर को अपना केस दे दिया है एंड उन्होंने सारा बयान भी दे दिया है एंड उन्होंने अभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की भी डिमांड की है। एंड हनी सिंह ने साथ में ये भी कहा कि वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो उनके बाद ही वो कुछ बोल सकेंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं UK07 के बारे में। तो क्या UK07 का एक कोई डिस ट्रैक आने वाला है? तो उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में ये कहा कि वो एक डिस ट्रैक निकालने वाले हैं सितंबर 18 को, जिसके रिलेटेड उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो उर्स तो आएगी लेकिन एक डिस ट्रैक भी आएगा। आज तक मेरे चैनल से कभी डिस ट्रैक्स नहीं आए ना गाइस, बट एक डिस ट्रैक पे ना मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था। 18 सितंबर को हम लोग वो रिलीज करने वाले हैं और बम इस साल के एंड तक बम छूटते रहेंगे गाइस। मैं बताता हूँ आज जो डिस ट्रैक आ रहा है ना वो इतना ब्रूटल होने वाला है ना, जिन्हें पता है उन्हें पता है। मैंने आज तक डिस्ट्रैक्ट्स नहीं निकाले, बट 18 सितंबर को ना डिस्ट्रैक हो, और वो जो गाना होगा ना वो इतना हार्डकोर होगा ना। तो हमें ये तो पता नहीं कि ये डिस्ट्रैक किसके ऊपर होगा, वो किसे डिस करने वाले हैं, लेकिन देखते हैं जब ये आएगा तभी हमें ये पता चलेगा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आदिपुरुष मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि आदिपुरुष मूवी बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही थी, क्योंकि हम डे 3 के ही अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 340 करोड़ के अराउंड थी, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी जो डे 5 कलेक्शन है वो है सिर्फ 395 करोड़, तो कि ये बहुत ज्यादा ड्रॉप है, क्योंकि इन सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने सिर्फ 55 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है, जो कि बहुत ही कम है इस मूवी के लिए। एंड ये शायद इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इस मूवी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, एंड उसी का अभी ये शायद हमें नतीजा देने को मिल रहा है कि इस मूवी को अभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप देने को मिल रहा है। स्टार्टिंग के जो 3 दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो शायद इसलिए हुआ था क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग मिली थी। एंड अगर मैं बात करूँ आदिपुरुष मूवी की ही, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि वो बहुत सारा डायलॉग्स को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पर ये बैन होने के चांसेस बढ़ गए थे। तो उन्होंने शायद अभी अपने डायलॉग्स को चेंज कर ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे मूवी थिएटर्स में अगर आप जाओगे तो आपको पुराने डायलॉग्स नहीं मिलेंगे, अभी उन्होंने डायलॉग्स को चेंज कर दिया है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क के बारे में। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्क ज़करबर्ग अपने इंस्टाग्राम में अपने जुजुत्सु के जो प्रैक्टिस के वीडियो क्लिप होते हैं वो अपलोड करते रहते हैं। एंड इसी के बाद क्या हुआ कि किसी ने ट्वीट कर दिया कि मेटा जो है वो ट्विटर का एक राइवलरी ऐप लाने वाला है, जिसके ऊपर इलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया। एंड उसी के नीचे किसी ने लिखा था बी केयरफुल इलॉन मस्क, आई हर्ड ही डज जुजुत्सु नाउ। तो इसी के ऊपर इलॉन मस्क ने भी रिप्लाई किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा आई एम अप फॉर ए केज मैच इफ ही इज लोल। एंड इसी के ऊपर फिर से इंस्टाग्राम में मार्क ज़करबर्ग ने रिएक्ट किया, जहाँ पर उन्होंने कहा सेंड मी लोकेशन। तो हमें शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क का एक केज में देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलॉन मस्क और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। तो इलॉन मस्क और पीएम नरेंद्र मोदी ने मीट किया, इन्होंने बातें की, जहां पे इलॉन मस्क ने ये कहा कि आई एम प्लानिंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर, आई एम कॉन्फिडेंट दैट टेस्ला विल बी इन इंडिया एंड वी विल डू as soon as humanly possible. I would like to thank PM Narendra Modi for his support and hopefully we will be able to announce something in the future. It is quite likely there will be a significant investment in India. It was excellent conversation with PM Narendra Modi. यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो इंडिया में ज़रूर विजिट करेंगे जल्दी, एंड वो टेस्ला कंपनी को भी ज़रूर लाएंगे इंडिया में जल्द से जल्द, एज ह्यूमनली एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द जितना हो सके वो जल्दी करेंगे टेस्ला कंपनी को इंडिया में लाने के लिए। एंड PM नरेंद्र मोदी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं कि टेस्ला कंपनी इंडिया में आए। एंड अगर मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहाँ पे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को दैट ही इज़ अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी कि इलॉन मस्क एक बहुत बड़े फैन है नरेंद्र मोदी के। ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो। Obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल इंटरनेशनल योगा डे था, तो यहाँ पे सूरत में इंडिया में एक नया गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना दिया गया है वेडनेसडे मॉर्निंग को, जहाँ पे ये हुआ कि 1.53 लाख लोगों ने एक साथ एक योगा सेशन रखा। एंड ये बना जाता है एक नया रिकॉर्ड, जहाँ पे उन्होंने एक नया गिनीज बुक रिकॉर्ड सेट कर दिया। एंड जो लास्ट रिकॉर्ड था वो था राजस्थान कोटा का, जहाँ पे 1,900,000 पीपल ने एक साथ ये योगा सेशन को अटेंड किया था। तो सूरत का अभी एक न्यू रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, जहाँ पे 1.53 लाख लोगों ने एक साथ योगा सेशन को अटेंड किया है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एंड वेडनेसडे शो के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि ये दोनों शो जो है वो नेटफ्लिक्स के हैं, तो अभी न्यू रिपोर्ट्स ये आ रही है कि वेडनेसडे ने क्रॉस कर दिया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 को एंड इन टर्म्स ऑफ व्यूज, जहाँ पे वेडनेसडे बन जाता है द मोस्ट वॉच्ड इंग्लिश शो ऑन नेटफ्लिक्स। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुंबई का निखिल के बारे में। तो मुंबई का निखिल बन जाते हैं द फर्स्ट एवर इंडियन टू राइड ऑन सेलमन ग्लेशियर, जिसके रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट किया, जहाँ पे उन्होंने लिखा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू राइड इट टू द सेलमन ग्लेशियर विच इज द 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कैनेडा, ऑल्सो टू डू हाइड्रा अलास्का विथ हिज ओन मोटरसाइकिल, दैट्स व्हाट वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मी एंड माई फ्रेंड्स हैप्पी डिड दिस राइड ऑन आवर ओन इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात हो जाती है कि मुंबई का निखिल बन जाते हैं द फर्स्ट एवर इंडियन टू राइड ओवर द 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कैनेडा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि पूरी वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको आज के रिलेटेड सारी न्यूज़ को कवर कर दिया है। एंड अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।